हरे कृष्णा, सबको मेरा प्रणाम। अब शबरी माता शबरी का उद्धार करके राम जी आगे बढ़ रहे हैं। और जब वो आगे बढ़ते हैं तब ऋषमुख पर्वत के वहाँ पर उनकी भेंट हनुमान जी से होती है और हनुमान जी उन्हें सुग्रीव के पास ले आते हैं। तो हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप लिया था और राम जी के साथ उनकी भेंट हुई। और जब वे सुग्रीव के वहाँ पर ऋषमुख पर्वत पर राम जी को लेकर आए तो सुग्रीव यानी क्या, सुंदर कंठ। तो सुग्रीव की जो मैत्री है राम जी से इसलिए हो पाई क्योंकि ब्रह्मचर्य यानी कि हनुमान जी ने यहाँ मध्यस्थी की है। तो इसीलिए हमको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि अगर हम संयम के मार्ग पर चलते हैं तो ही हमारी मैत्री भगवान के साथ हो सकती है। और वो मैत्री करने का काम ये ब्रह्मचर्य और संयम जो होता है वही कराता है। और इस तरीके से प्रभु रामचंद्र से उनकी मैत्री होने के बाद प्रभु ने पूछा सुग्रीव से कि आप इतने दुखी क्यों हैं। तो उन्होंने कहा कि उनके भाई बाली ने उनकी पत्नी का हरण किया है और धन संपत्ति और राज्य भी छीन लिया है। तो इसीलिए राम जी ने क्या कहा कि सुग्रीव जी को कहा बाली के साथ युद्ध करने के लिए। और जब और झाड़ के आड़ से उन्होंने बाली पर बाण मारा तो बाली ने कहा कि मुझे आपने इस तरह से व्याध की तरह क्यों बाण मारा और ऐसे अधर्म कैसे आप कर रहे हैं जबकि आप धर्म के लिए ही आपका जन्म हुआ है। तो रामचंद्र जी ने कहा कि मेरा अधर्म तुम्हें दिखता है पर तुमने जो अधर्म किया है वो क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता। तुमने अपने भाई की स्त्री का हरण किया है, ये तुम कैसे भूल गए हो। और इस तरीके से राम जी ने उसे बोध किया। तो फिर उन्होंने कहा कि फिर अगर मैं पापी हूँ तो आप मेरे सामने कैसे खड़े हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे कर्मों की वजह से नहीं, तो तुम्हारा जो ये भाई है सुग्रीव उसके वजह से मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। और इस तरीके से फिर बाली ने सुग्रीव को धन्यवाद दिया कि उसकी वजह से उनको राम जी का दर्शन हुआ और फिर सुग्रीव को भगवान ने ये जो राज्य था बाली का वो से प्राप्त हुआ। उसके बाद भगवान प्रवर्षण पर्वत पर थोड़े समय के लिए रहे और फिर हनुमान जी ने सब टोलियाँ बनाकर बारिश का महीना ख़त्म होने के बाद दक्षिण की तरफ प्रस्थान किया। और जामवंत जी ने वहाँ पर देखा कि सीता माता कहाँ पर है। पर उसके पहले राम जी ने बालू का पिंड बनाया। और यहाँ क्या हुआ कि रावण की जो सभा, रावण ने एक सभा बुलाई थी और विभीषण जी को वहाँ पर विभीषण जी ने उस सभा में कहा रावण को कि तुम सीता को लौटा दो और राम से शत्रुता मत मोलो। तो ये जब उन्होंने सुना रावण ने तब उसको उन्होंने एक लात मारी। तो फिर विभीषण ने कहा कि अब मैं और यहाँ नहीं रहूँगा, मैं राम की शरण में जा रहा हूँ। और फिर भी उसने अपने भाई को नमस्कार किया और वो राम जी के शरण में निकल गए। और जैसे ही वो निकले वैसे ही राक्षसों की सारों की आयु जो है वो कम हो गई। और यहाँ पर ये विभीषण आ गया कहाँ, जहाँ पर राम जी थे वहाँ पर आए और राम जी की शरण में आए। तभी थोड़ा सुग्रीव को अचरज हुआ। उसने कहा ये शत्रु का भाई किस लिए आ रहा है हमारे पास, कोई भेद जानने के लिए तो नहीं आ रहा। और इसलिए उसके मन में कुछ शंका हुई। पर हनुमान जी ने यहाँ मध्यस्थी वापस की है विभीषण के लिए और कहा कि विभीषण ऐसा नहीं है, वो उसके मन में कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, वो बहुत अच्छा है और वो राम जी का पूरा भक्त ही है। और इस तरीके से उसकी ये मध्यस्थी करने के कारण राम जी ने उसे अपनाया। और सुग्रीव ने कहा कि वो विभीषण जी राम जी के शरण में आना चाहते हैं। इसीलिए राम जी का जो एक बाना है कि मेरे शरणागत के लिए मैं वत्सल हूँ, मतलब मैं उसको अपनाता हूँ। और उन्होंने फिर विभीषण जी को लंकापति तुरंत ही बना दिया, उसका राज्याभिषेक कर दिया। और फिर सुग्रीव ने पूछा कि अगर ये सुनकर रावण आपकी शरण में आता है, सीता माता को लौटाता है, तो फिर आप क्या करेंगे। तो फिर उन्होंने कहा ऐसा हो जाता है तो फिर मैं अयोध्या का राजा रावण को बनाऊंगा और हम सब भाई जो है वो वन में रहेंगे। इतना बड़ा विशाल हृदय जो था राम जी का था। और फिर सेतु बांधने का कारण होने के पूर्व ये जो खबर लेनी थी सीता माता की, वो हनुमान जी ने खबर लेके आया और उन्होंने उठान किया और लंका में प्रवेश करके विभीषण जी से उन्होंने पता पूछा था तभी। और फिर वहाँ से सीता माता की खोज उन्होंने की थी, अशोक वन में है सब उन्होंने समाचार लाया था। और अभी ये सेतु पुल जो है वो बांध दिया गया और उसके बाद सब वहाँ पहुँचे लंका में। तो वहाँ अंगद को पहले शिष्टाई के लिए भेजा पर रावण ने कुछ मतलब कुछ भी बदला नहीं, अपना वैसे ही मतलब युद्ध करने का ही उन्होंने अभिप्राय जताया। इसीलिए फिर राम जी ने युद्ध किया और इस युद्ध में इंद्रजीत जो था उसको लक्ष्मण ने मार दिया। और उसके बाद
धीरे धीरे करके रावण की भी मौत हो गई। रावण के पेट में अमृत कुंभ था, इसलिए वो मर नहीं रहा था, पर विभीषण ने सब बात बताई और इसीलिए रावण मारा गया। रावण यानी कि काम, यानी कि राक्षस, वो जो शत्रु है वो सबका शत्रु होता है और उसे तभी मतलब मारने का काम राम जी स्वयं करते हैं और तभी उसकी मौत हो जाती है। और फिर सीता जी को ये बताया गया कि रावण की मौत हुई है और हनुमान ने ये सब उनको बताया। फिर सब वहाँ से निकले और पुष्पक विमान के द्वारा सब अयोध्या में लौट रहे थे, पर राम जी ने पहले ही हनुमान जी को वहाँ भेजा जहाँ भरत जी थे और उनको कहने को कहा कि राम जी आ रहे हैं। फिर राम जी भी भरत से मिले और सब फिर अयोध्या में आए और राम जी का राज्याभिषेक हुआ और इस तरीके से राम राज्य का आरंभ हुआ कि राम के राज्य में कोई भी कठिनाई नहीं थी, कोई भी रोग नहीं था, कोई भी दोष नहीं था, सब सुख ही सुख था। और ऐसा ही राम राज्य हमारे और आपके जीवन में रहे, यही कामना करते हुए मैं हारती हूँ। हरे कृष्ण।